नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके रेल वाला में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग कई दिनों से न्यूज़ में सुन रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और इसके विषय में कई सारे सवाल भी आपके मन में होंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है तो कब आएगी, कितनी पोस्ट आएगी। और जो सबसे बड़ा सवाल सभी स्टूडेंट के मन में जो आ रहा था वो यही था कि इस बार क्या ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसके साथ आईटीआई भी मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। तो इन सभी सवालों को जो है आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम लोग ढूंढने के प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज ही के डेट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो एक शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है CA नंबर 8/2024, जिसमें कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी मेंशन किया गया है वह 32,000 है, यानी कि 32,000 वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है कि आगे के समय में जो है इस वैकेंसी में कोई बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन अभी जो वैकेंसी दी गई वह 32,000 है। वहीं इसके लिए जो डेट रखा इसमें गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका कब से शुरू होगा, तो उसके लिए डेट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ 23 जनवरी से 2025 से, यानी कि इसका फॉर्म जो है 23 जनवरी से भराना शुरू होगा। और वहीं क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 22 फरवरी 2025 यानी कि 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच इसका फॉर्म भरा जाएगा। और ये आपको जैसा कि पता है कि ये 1800 यानी 18,000 ग्रेड पे इसका 1800 है और इनिशियल पे इसका 18,000 है। और पे लेवल की बात करें तो यहाँ 7th पे लेवल 1 है इसका, और यहाँ 7th CPC के तहत इसका भर्ती की जाएगी। जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सबके मन में उठ रहा था कि इस बार क्या ITI मांगा जाएगा ग्रुप डी के लिए या नहीं मांगा जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे जो साफ साफ यहाँ पे जब लिखा है कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो इसके हम लोग इसके गहराई को अगर समझें तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि ज़रूर ही इसमें पोस्ट वाइज जो है किसी किसी में ITI की मांग की जाएगी तो किसी किसी में ITI की मांग नहीं की जाएगी। तो और अन्य जो कई सारे पोस्ट अगर होंगे तो उसमें हो सकता है कोई और भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मांग कर लिया जाए। तो जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये कंफर्म कर पाना कि इसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा यह बेकार होगा, यानी कि फिजूल की बातें होंगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर उम्मीद है कि इस बार जो है ITI मांग सकता है, क्योंकि इस यहाँ पे पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। तो आगे इसमें और फुल नोटिफिकेशन की बात करें कि कब तक आने की संभावना है, तो जैसे कि ये 28 तारीख के डेट में यानी कि 28 दिसंबर के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो जल्द ही जब फॉर्म फिलअप होने वाला है 23 जनवरी से, तो जल्द ही कुछ समय यानी कि एक आध सप्ताह बोल सकते हैं, एक आध सप्ताह में जो है ये फुल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। आगे इसमें अगर बात करें कि इसमें जो है टोटल एज अगर यहाँ पे काउंट जो किया जाएगा, तो यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे एज के लिए जो दिया है कि 1/7/2025 से यहाँ पे एज को काउंट किया जाएगा। और जो इसका फुल डिटेल आने वाला है वह जब फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें यहाँ पे इसका डिटेल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे SC ST OBC को एज के रिगार्डिंग, वो तो यहाँ पे मिलने ही वाला जिस तरह पहले मिलता था। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा यानी कि एग्ज़ाम किस तरह लिया जाएगा, तो जिस तरह पहले से चलता रहा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी तरह इसका भी होने वाला है। और आगे इसमें अगर बात कर लें हम लोग इसके एग्जामिनेशन फ़ी की, यानी कि कितना फ़ी लेने वाला है, तो जिस तरह पहले का जो पैटर्न बना हुआ है कि 500 लेंगे 400 वापस करेंगे जनरल OBC वालों के लिए, उसी तरह जो SC ST कैंडिडेट है या PWBD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 250 लेंगे और 250 का पूरा फिर एग्जाम के बाद वापस करेंगे। तो वही पैटर्न यहाँ फिर दोबारा से अपनाया गया है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा बैंक चार्ज जो होगा वो काट के जो है वापस किया जाएगा, यानी कि जो 500 लिया तो उसमें से 400 रिटर्न करेगा, उसमें से कुछ बैंक चार्ज कटेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका जो ये अमाउंट वापस होने वाला है वह कब वापस होगा, जब ऑन अपियरिंग इन CBT, यानी कि CBT के एग्जाम में अगर आप अपियर होते हैं यानी कि CBT एग्जाम देते हैं उसके बाद ही ये वापस होगा। यानी कि आप फॉर्म भर के एग्जाम ही छोड़ दिए तो फिर आपका वापस नहीं होगा। लेकिन ये कोई मतलब ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं जो कि CBT में नहीं देगा, क्योंकि अगर वो CBT अगर नहीं देना, एग्जाम ही नहीं देना तो फॉर्म ही नहीं भरेगा। तो यहाँ पे फॉर्म अगर भर रहे हैं तो इसका मतलब तो एग्जाम तो देंगे ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आगे इसको बात करें कि यहाँ पे किस तरह से इसको अप्लाई वगैरह किया जाएगा, तो ये सभी डिटेल जो है आने वाले नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे इसमें यहाँ पे सभी का यहाँ पे जितने भी RRB बोर्ड हैं उन सभी का यहाँ पे वेबसाइट अपना दिया हुआ है कि इस पर आप जाके अपना उस समय आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट जो है 28/12/2024 यानी कि 28 दिसंबर 2024 डेट में जारी हुआ है चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। तो ये एक शॉर्ट नोटिस है, जल्दी इसका फुल नोटिस आएगा तो उसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा। इसी नोटिस को हिंदी में भी जारी किया गया है, तो चलिए उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसी नोटिस को हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही में ही दिया है, इसमें कोई अंतर इसमें नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान यहाँ पे रखना है
कि कोविड के कारण जो है, इसमें कोविड महामारी के कारण जो निर्धारित आयु सीमा होगी उसमें एकमुश्त छूट के अलावा जो है 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट शामिल इसमें करने वाला, यानी कि जितना ओबीसी एससी एसटी को एज में छूट मिलता था उसमें एक्स्ट्रा आपको 3 वर्ष छूट मिलने वाला है। तो ये एक यहाँ पे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, यानी कोविड के कारण जो भी लेट हुआ, एग्जाम लेट हो रहा है, करीब 6 साल के बाद वैकेंसी आई है तो उसके कारण 3 वर्ष का यहाँ पे छूट दे रहा है। बाकी बात सारा चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं है हिंदी इंग्लिश नोटिफिकेशन में। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।